Hello dear students, this is your maths class for class 8th. I am Jitendra Singh. Now I am starting your class of maths. So dear students, focus on your book and open page number 25. पेज नंबर 25 ओपन कीजिएगा एंड एक्सरसाइज 1.6. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 29. ये आपका लेक्चर नंबर 29 है और इस लेक्चर के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.6 जो है कंप्लीट हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, देयर आर 2 क्वेश्चंस हियर एंड आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ. सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you will revise yourself without any force. इसको रिवाइज करेंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिएगा फोकस करते हैं 7th क्वेश्चन पर. 7th क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट, फाइंड द 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस नंबर. हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों नंबर के बीच में. तो देखिएगा, सभी में यही क्वेश्चन आ रहा है बार बार. आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मैंने हर क्वेश्चन में डीपली लिया है इसलिए कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. चाहे तो आप लिख लीजिएगा इस एक्सरसाइज पर कि 101% आपका जो है डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका 100% क्या है, दिस एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. इन क्वेश्चंस में से हमेशा ही एक नए क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छे हैं. और यहाँ पर तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट ये मिला है कि इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस क्या हैं, लगभग सिमिलर हैं. तो अगर आपने एक क्वेश्चन को समझ लिया सही से कि कैसे करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सब आप रिवाइज खुद से हो जाएगा. तो बेटर करके समझिएगा, एक क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, उसको फिर आप खुद करिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये मत सोचिए कि सर ने एक क्वेश्चन के लिए कहा था तो आपने एक ही क्वेश्चन को रिवाइज किया. ऐसा नहीं है. आपको हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन यू शुड बी रिवाइज फॉर रिवीजन. ठीक है, आपको रिवीजन के लिए हर एक क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए. हो सकता है किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आए, किस क्वेश्चन में क्या एक पैटर्न आ जाए जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाए. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये रखिएगा मान के. और इस लेक्चर में मैं 7th और 8th को दोनों को कंप्लीट करा दूंगा और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1. इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा. लेकिन आप चैप्टर नंबर 1 को बिल्कुल अच्छे से बेस्ट प्रिपेयर कीजिए. एक बार आपने अगर सभी क्वेश्चन लगा लिए हैं तो फिर से आप सेकेंड टाइम इस क्वेश्चन को लगाइएगा और डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स और यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट. चलिएगा, 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फोकस कर रहा हूँ. दिस इज़ अ पार्ट नंबर 29. मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ अ पार्ट नंबर 29. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिएगा फोकस कीजिए, करते हैं. 7/11 एंड -4/11 दोनों के बीच के हमें नंबर निकालने हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. मैंने कहीं तो डियर स्टूडेंट्स एलसीएम लेके फिर बाद में मल्टीप्लाई किए, कहीं मैंने डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर ली. जो पैटर्न आपको अच्छा लगे आप उस पैटर्न को यूज़ करें, कोई ज़रूरी नहीं. जैसे मैं इसमें मैंने ये यूज़ किया तो आप इसमें करें. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में 6 क्वेश्चन को दोनों पैटर्न से बताया है, एक्सप्लेन किया है. आपको जो पैटर्न लगता है आप वो कर लीजिएगा. ठीक है, बट आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों नंबर के पहले सेम जरूर होने चाहिए. ठीक, हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 11 ऑलरेडी सेम है तो देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम, एलसीएम की तो जरूरत है ही नहीं. फिर हमने क्या किया, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट. 70 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 110. सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया -40/110. अब हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं दोनों के बीच में. तो हम स्टूडेंट कोई से भी रेशनल नंबर ले सकते हैं जो इनके बीच में हैं. 7 से शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 6 आना चाहिए. 6/110, 5/110, 4/110, 3/110, 1/110. फिर 0 आ गया. कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए. अब हमें 4 की नीड हो रहा है, कर लीजिएगा कितना है, -1/, देखिए यहाँ पर -1/110 भी ले सकते हैं, -2/110 भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, कुछ भी ले सकते हैं. देयर आर सो मैनी नंबर्स हियर.
तो मैंने यहाँ पर -39 40 से बाद के पिछले ले लिए, -38/110, -37/110, -36/110, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देयर आर 10 रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। ठीक है, कोई जरूरी नहीं आपने ये लिए हैं, मैंने ये लिए तो आप भी ये लें। आप इनको हटा के -1/10 ले सकते हैं, -2/10, -3/10, -10 की जगह 110 है, सॉरी क्या लेंगे -1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा क्या ले सकते हैं आप, -1/110, -2/110, -3/110, कुछ भी ले सकते हैं आप। देयर आर सो मैनी नंबर्स ईयर, 39 नंबर्स तो यहीं से हैं, 1 से लगा के 39 नंबर तो ये हैं, और इधर आपके 5 नंबर इधर हैं, तो लगभग 39 और +5 कितना हो जाएगा, 44 नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके, और हमें चाहिए 10, तो उसमें से कितने भी हम ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा तो अब 8 क्वेश्चन की बारी है। 8 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सभी क्वेश्चन इसमें मोस्टली सेम है, 8 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है, मैं फोकस कर रहा हूँ, देखिएगा 8 क्वेश्चन पर। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये लास्ट क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट। देखिएगा, फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स, हमें कोई से 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो बिटवीन में आ रहे हैं 5 और 4/9 के डिफरेंस के बीच में, और सम इसके बीच में। पहले हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है, फिर हमें इसका सम फाइंड करना है। जो नंबर आएगा उन दोनों नंबर के बीच में हमें फाइंड करने हैं रेशनल नंबर। ठीक है, चलिएगा 8 क्वेश्चन पे, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। चलिएगा, एक चैप्टर कंप्लीट। डिफरेंस करेंगे 5/1 -4/9, एलसीएम लिया आपने 9 आ गया, 45 - 4 यानी कि 41/9 आ गया आपका, ये एक 2 नंबर का डिफरेंस। फिर 2 नंबर का सम की बात कर रहा था, 3/4 + 1/2, दोनों का एलसीएम लिया 4 आ गया, 3 + 2 यानी कि 5/4, इसका सम आ गया आपको 5/4। अब दिस नंबर एंड दिस नंबर को लेंगे डियर स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में जो हमें नंबर हैं वो फाइंड करने हैं 3। यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। सिमिलरली इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम 9 4 या 36 लेंगे, और 36 लाने के लिए 4 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, 9 की। यहाँ पर हमने 4 की मल्टीप्लाई की तो 36 आया, यहाँ पर हमने 9 की मल्टीप्लाई की तो 36 आया। जब यहाँ पर 9 की तो अपर साइड भी किसकी करेंगे, 9 की करेंगे। मीन्स जब डिनोमिनेटर में 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर भी उसी की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 9 की। 9 5 = 45 और 9 4 = 36। यहाँ पर हमने 4 की मल्टीप्लाई की है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 = 36 आ जाएगा, और 4 की इससे करेंगे क्या आ जाएगा, 164 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो 3 रेशनल नंबर बिटवीन 164/36 एंड 45/36 क्या जाएगा, = आ जाएगा 46/36, 47/36 एंड 48/36। ये नंबर आपके आ गए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इनकी बात नहीं कर रहा था नंबर की, हम इसको ऐसा लिखेंगे, और 3 रेशनल नंबर बिटवीन, कौन सा नंबर, जो नंबर बाद में आए हैं, 41/9 एंड 5/4 = यही नंबर है, बस इनको लिख दीजिएगा। 48/36। ये कोई से भी 3 नंबर्स आप ले सकते हैं, इनके बीच में बहुत से नंबर हैं। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने ये नंबर लिया था, क्यों ये, लेकिन इन लास्ट वी हैव टू रिटर्न दिस नंबर्स। जिनकी मेनली बात हो रही है वो ज़रूर लिखना है हमें डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, मेक प्रैक्टिस, बनाए रखिएगा अपनी प्रैक्टिस को। डू प्रैक्टिस, बिकॉज with the help of practice you can do everything, or you can get best result.
सो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम फोकसिंग, मैं फोकस कर रहा हूँ। पूरा तो नहीं आ पा रहा है, ये कैसे हो। चलिए मैं कोशिश करता हूँ। पहले 7th क्वेश्चन का आप कर लीजिएगा, कुछ पार्ट 7th में आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए मैं ऐसा फोकस कर दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। देखिए 7th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है और 8th में फर्स्ट आ रहा है, डिफरेंस तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा, देखिए सम आपको दिख रहा होगा, ये सम है, ठीक है। टेक अनदर, आप समझ जाएंगे। देखिए 41 पहले में आ गया था, यानी कि आपको कुछ छूटा नहीं है बीच में यहाँ तक। टेक अनदर स्क्रीनशॉट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे रिवीजन की बात करता हूँ हमेशा, ठीक है ना। तो मैथ क्या है, रिवीजन से ही स्ट्रॉन्ग होता है कि जो कैलकुलेशन है। रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप इस समय घर पर हैं, सेफ हैं, आपके पास टाइम भी काफ़ी है अगर आप चाहें तो। नहीं चाहते तो टाइम की बहुत शॉर्ट है आपके पास फिर, ठीक है। तो आप मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का अच्छे से रिवीजन कीजिए डियर स्टूडेंट्स, और जब तक आपके स्कूल खुलेंगे तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी क्लास में। तब तक आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने आप को, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। कहीं क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम में आ रही है तो आपके इन्फिनिटी ऐप में, आपके यूट्यूब पर, दोनों जगह हैं। यूट्यूब पर आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि हर क्लास का और पर्टिकुलर वही लेक्चर ढूंढना बड़ा थोड़ा टिफ़िकल्ट काम है एक। लेकिन आपके इन्फिनिटी में तो बहुत ही फ़िल्टर कर के हम लोगों ने उसमें एडजस्ट किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं जिससे आप विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न अपने डाउट क्लियर कर सकें सभी। इन्फिनिटी ऐप में हमने क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, उसको सब्जेक्ट वाइज फ़िल्टर कर रखा है। बहुत बेस्ट है आपके लिए। आप अपनी क्लास में जाएंगे और वही सब्जेक्ट ओपन करें जो आप पढ़ना चाहते हैं, और उस सब्जेक्ट की आपकी जितनी भी वीडियोस हमारी यूट्यूब पर हैं वो सभी वीडियोस आपको उस ऐप में मिल जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने इन्फिनिटी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो इन्फिनिटी ऐप डाउनलोड करें और बेस्ट वे में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।